Hi guys, Be the Bull welcomes you again. सो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ डेट देखेंगे, मतलब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 11 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 51 रुपये से लेकर 54 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है ना वो 52 लाख शेयर्स है। 28 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी करीब, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 52 लाख शेयर्स, 28 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 16 जनवरी 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो कि 17 जनवरी 2024 को है। मतलब अगर आपने इन केस इस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 17 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो 17 जनवरी 2024 में। लिस्टिंग डेट जो है वो 18 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 जनवरी 2024 को है गाइस। और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है। मतलब ये एक एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि यहाँ पे एनएसई एसएमई है तो एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है वो एनएसई बीएसई होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह लिस्ट होगा ये शेयर। मतलब सिर्फ अगर एनएसई लिखा होगा मेन बोर्ड में तो सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। सिर्फ बीएसई अगर लिखा है तो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। दोनों लिखा है मतलब मेन बोर्ड में तो एनएसई और बीएसई दोनों लिखे होंगे। अब जब एसएमई आईपीओ होता है तो एसएमई तो रहेगा ही रहेगा, एनएसई या तो बीएसई दोनों में से एक यहाँ पर आएगा। मतलब ये दो जगह पर लिस्टेड आपको मिल जाएगा। याद रहे एसएमई आईपीओ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। अगर आप नए हो और आपको पता नहीं है कि ये एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, तो मतलब कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है गाइस। सो शेयर होल्डिंग प्री इशू अब देखेंगे तो कि 1 करोड़ 45 लाख 40 हज़ार। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 97 लाख 40 हज़ार है। मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख 60 हज़ार शेयर्स है। मतलब जो भी एजेंसी या सिक्योरिटी ये पर्टिकुलर आईपीओ को मार्केटिंग करेगी, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर आ जाएंगे, 1,08,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आएंगे, 2,16,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। और प्रमोटर्स की बात यहाँ पर की जाए तो कि मिस्टर चिमन भाई रणछोड़ भाई पटेल, मिसिस सविता बेन चिमन भाई पटेल एंड मिस्टर निकुंज कुमार चिमन लाल पटेल, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.98% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73.64% है गाइस। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी जो होल्डिंग है वो 73.64% हो जाएगी। मतलब अभी जो है वो सारा स्टेक उन्हीं के पास है। मतलब तकरीबन अभी 99.98% का ऑलमोस्ट सारा स्टेक उन्हीं के पास है। जो आईपीओ आफ्टर आईपीओ 73.64% हो जाएगा। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2013 से इनकॉर्पोरेटेड है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स monocrystalline and polycrystalline solar modules and provides engineering, procurement and construction services for residential, agricultural and commercial applications। सो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा सोलार के रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। और बेसिकली कंपनी जो है वो दो तरह की सोलार पैनल्स बनाती है, मोनोक्रिस्टलाइन सोलार पैनल्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलार पैनल्स। अब यहाँ पे
वो दिया है कि कैसे बनती है, क्या है करके, और बाद में उसका यूज़ भी देखेंगे। तो कि पहले देख लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जो कि द सोलर cells used in monocrystalline solar panels are more efficient and have a darker uniform appearance due to their monocrystalline structure, allowing the bus bars, जो कि copper coated thin ribbons, to be placed more strategically without significantly detracting from the appearance। और जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स है वो सोलर सेल्स, ऐसे सोलर सेल्स होते हैं जो कि पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैव अ ब्लू और speckled appearance due to their multicrystalline structure. Bus bars may be need to be positioned to accommodate a less uniform appearance of these cells। तो यहाँ पर जो लिखा है ना ब्लू और स्पेकल्ड जो होते हैं, मतलब उस कलर के, तो आपने कई बार मतलब जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पर सोलार पैनल से सब चलता होगा, तो वहाँ पे आपने ब्लू कलर की पैनल देखी होगी। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर सोलर पैनल्स एंड सोलर पम्प्स फॉर रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स, while it also provides installation service for pumps and agricultural end users। तो कंपनी का कुछ साथ में 10,000 कस्टमर बेस है, और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो साबरकांठा गुजरात बेस्ड कंपनी है गाइस। और कंपनी के अभी तक के मतलब 169 जो लोग हैं वो एम्प्लॉय है। तो ये मोटा मोटी कंपनी की एक ब्रीफ बिजनेस की आइडिया थी। तो बेसिकली कंपनी सोलर पैनल सिस्टम में काम कर रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे फिगर्स जो आप देख रहे हो वो इन लैक्स में है, और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 39 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 94 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 14 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 14 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। और आप साथ में नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स जो कि लिखा हुआ है गाइस, राइट, जो मैंने आपको मतलब करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं तो कि PX 23.58 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 106 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 26.05% है। ROCE 30.62% है। डेट टू इक्विटी 0.15, EPS 1.24, RONW 23.05% का है। गाइज मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि सोलर मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो पैनल्स है उसका बिज़नेस है कंपनी का। तो आपको पता होगा कि अगर आप मार्केट में थोड़े से भी रेगुलर हो तो आपको आइडिया होगा ये कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, डिफेंस है, ये सोलर एनर्जी सिस्टम्स जो है मतलब सोलर पैनल वाले, ये सारे जो है वो ट्रेंडिंग और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में गिना जा रहा है, राइट। तो ये बिज़नेस भी उसी हिसाब से है। आप मतलब ऐसी जब कंपनीज आती है ना, तो जैसे कि मतलब मेरी बात करूँ तो अब ये कंपनी है, तो मैं नॉर्मली ना आईपीओ में इतना आईपीओ में एकदम फटाफट में अप्लाई नहीं कर देता हूँ। मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा मतलब इंटरेस्ट अगर होता है तो वो कंपनी को मैं अपने हिसाब से देखता रहता हूँ। ख़ास तौर पे एसएमई आईपीओ है तो जैसे कि ये एसएमई आईपीओ, अब इसका बिज़नेस भी सोलर रिलेटेड है, तो मैं पहले देखूंगा कि ये एसएमई कंपनीज जो है वो परफॉर्मेंस करके मेन बोर्ड में शिफ्ट होगी। अगर जब मेन बोर्ड में मतलब ये जो एसएमई लगा था, जो हमने शुरुआत में देखा था कि लिस्टिंग जो है वो एनएसई और एसएमई पे होगी करके, राइट। तो एसएमई हट के बीएसई जब हो जाएगा, मतलब दोनों मेन बोर्ड में आ जाएगी ये कंपनी, तो उसके बाद है ना मैं ये शेयर लेने के लिए शायद सोच सकता हूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ग्रोथ है। हालांकि एक और बात, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, एक अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो पैसे है वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, और बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, एंड
क्योंकि मार्केट जो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 106 करोड़ है। तो बहुत छोटी कंपनीज है। अब ऐसी कंपनी को कंटिन्यू बिजनेस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिजनेस नहीं मिला तो कंपनी ठप्पा भी हो जाएगी। फिर कई बार मतलब ऐसी छोटी कंपनी होती है तो ऑपरेटर भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, आपने कई बार सुना ही होगा। और उसी चक्कर में हमारे जैसे रिटेलर जो है वो फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम मतलब जैसे भी कोई भी पेनी स्टॉक होता है, राइट। तो अभी आजकल पेनी स्टॉक की भी बहुत धूम लगी पड़ी है कि भाई सब मतलब बहुत सारे पेनी स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। अब होता क्या है ना कि हम पैसे लगाते हैं, अब पैसे लगाने के बाद मानो कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटर का खेल है और पेनी स्टॉक का भाव आगे बढ़ भी गया, लेकिन उस चक्कर में होता है क्या है कि हम ग्रीड के चक्कर में और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, उस चक्कर में उस स्टॉक को बेच नहीं पाते हैं। और कई बार तो अपर सर्किट में ही घूमता रहता है, तब भी स्टॉक बेच नहीं पाते हैं। और जब वो डंप किया जाता है, पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हो जाती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते, पैसे फंस जाते हैं हमारे। तो थोड़े केयरफुल तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक बारी कंपनी के लिए आप मतलब एटलीस्ट मतलब थोड़ा रडार पे रखने के लिए सोच सकते हो गाइस। अगेन मैं आपको कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। चलिए गाइस, तो कंपनी की जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब ये आईपीओ लाने का रीज़न जो है, तो कि 4 रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो कि पहला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस, और चौथा टू मीट पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये कुछ 4 कंपनी ने रीज़न दिए हुए हैं। एंड यस गाइस, कंपनी मतलब का बिज़नेस जो है वो ट्रेंडिंग थोड़ा बिज़नेस है। अभी देखते कंपनी आगे क्या परफॉर्मेंस देती है। और बट अगेन बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट और इसके साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए एंड सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।